एक बूढ़ा बुढ़िया पहाड़ी से परली तरफ न गांव में रहा करते। उनके कोई औलाद नहीं थी। अकेलापन काटने दुख को दौड़ता था। बुढ़िया कहने लगी, मेरी एक बात मानोगे? एक बकरी खरीद लो ना, जी लग गया रहेगा, पीने में दूध हो जाएगा। और बुजुर्ग ने उसकी बात मानते हुए बकरी खरीद ली और बकरी का नाम धर लिया दड़का। दड़का क्या आया था, घर में चहल पहल होगी, सारे दिन उसने खिलाने पिलाने में बिजी रहा करती। इतनी सेवा कर दी कि बकरी तो मनमानी न करने लगी, घनी सिर पर चढ़ गई, किसी के भी घर घुसती और कुछ भी खा के आती। रोज शिकायतें आने लगी, तंग आ गई। तो बुजुर्ग कहने लगे, इसका क्या इलाज हो? तो घराड़ी कहने लगी, इसका इलाज है, इसने चरवाया था, दिन में जंगल में चरिया करेगी, सुबह शाम हमारे साथ रहा करेगी, हमारा जी भी लगा रहेगा, इसके बाद आदत भी सुधर जाएगी। यूं करा। अब बकरी दे तो थी, चरवाया था, पर चरवाया, तीसरे दिन उल्टी छोड़ गया। ना जी ना, मेरे बस की कौन है यार, ये तो बहुत शरारती है, सारे दिन मैंने थका दे, कभी इधर कभी उधर, मैं नहीं रखूंगा इसने। और बकरी फिर से बुजुर्ग और उसकी घरवाली के साथ ही रहने लगी। अब तो माहौल और भी बदल गया। दो छोटे छोटे बच्चों को उसने जन्म दिया, दो छोटी छोटी बच्चे, और बकरी बूढ़ा बूढ़ी तो उसकी सेवा में सारा दिन लगी रहा करती। तो वो थक के चूर होने लग गई। और एक दिन तो इतना ज्यादा दुखी हुए कि उन्हें फैसला करा कि ना ई वामिश ने पुनः रखा। और गुस्से गुस्से में बकरी ने समेत दोनों बच्चे के जंगल में छोड़े। अब दड़का भी घनी शरारती थी। दड़का बकरी ने देखा, ये अड़दमोज मौज से इतने सारे फूल पत्ते, हरी हरी कोपड़ घास, मौज होगी। सारे दिन बालक मजे थे, मस्ती थे, खाया पिया करते और लोट मारा करते जंगल में। एक दिन सुबह सुबह के देखा, सामने थे एक शेरनी आने लग रही। अब दड़का बकरी के तो हरे फिरे छूट गए, मारे गए भाई। की कराया था? उसने आव देखा न था और बाजी गई। शेरनी तय कहने लगी, दीदी जी नमस्ते। अब शेरनी तय आज तक किसी ने दीदी जी नहीं कहा था, पिंगल गई वह तो। कहने लगी, आज बकरी तू किधर आया करे, किच्छे तेरा घर? तो बकरी कहने लगी, दीदी मारा की घर होता, मारा कोई ठिकाना कोने, हम तो नहीं जंगल में रह के अपनी रात काट लिया, दिन में घास खा लिया। शेरनी कहने लगी, मेरे साथ वाली मांद खाली पड़ी है, तुम वहां रहने लग जाना अपने बच्चा ने लेके। शेरनी की बात बकरी के समझ में आ गई, सुरक्षा भी मिल जाएगी और बालक भी पड़ जाएंगे। अपने बकरी दोनों बालका ने लेके और उसके साथ वाली मांद में रहने लगी। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, फिर बकरी ने लग गया कि शेरनी की नीयत में फर्क आ रहा है, उसकी नजर उसके बालका पर ऐसे। पर वास्तव में ऐसा ना था। वास्तव में शेरनी भी गर्भवती थी। उसने दो छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया। खुशी का माहौल, सारा दिन मस्ती करा करते। शेरनी कहने लगी कि दड़का, तने एक सलाह दूं, तुम्हारी मांद में आ जाना, सारे इकट्ठे रहा कि बालक आपस में खेल लिया करेंगे, मिल लिया करेंगे। और बकरी का तो शक हो रहा था, नाटकी साफ, ना दुखी हो जाओगे आप। अच्छा ठीक है, मत आओ, पर एक बच्चे ने तो भेज दे, मेरे बच्चे का जी लग जाएगा, रात रात ने भेज दे, दिन में तो तुम कितने घूमया करो। हिम्मत सी करके और दड़का बकरी ना अपना समझदार वाला बच्चा शेरनी के बच्चा के साथ रात में सोने ताई भेज दिया। अब शेरनी की मांद में चला गया। बकरी का बच्चा बहुत समझदार था। शेरनी की मांद में चला तो गया, और जब तक नहीं सोया जब तक कि शेरनी नहीं सोगी। सारी रात जागता रहा। सुबह सुबह, मौसी जी अब मैं अपनी मांद में जाऊं, और वो चला गया। शेरनी ने सोचा, ठीक है, इसका भरोसा हो गया ना, आज कल देखूंगी। और कल जैसे ही वो बच्चा बच्चों के पास सोने आया, तो बकरी के बच्चे का दिमाग बहुत तेज था। उसने क्या किया, शेरनी के बच्चे को उठा के अपनी जगह सुला दिया और आप वहां सो गया जहां पर शेरनी का बच्चा सो रहा था। रात को शेरनी उठी और जहां बकरी का बच्चा सो रहा था उस बच्चे को खा गई। सुबह सुबह जैसे ही आंख खोली तो बकरी का बच्चा उठ के कहने लगा, मौसी जी अब मैं अपने घर जाऊं? अरे ये तो जिंदा है, तो फिर मैंने किसको खा लिया? और वास्तव में
शेरनी अपने ही बच्चे को खा गई थी। किसी ने ठीक ही कहा है, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है एक दिन उसी गड्ढे में वो खुद गिरता है, तब इंसान की आंखें खुलती हैं। बकरी ने तो आओ देखा न ताओ अपने बच्चों को लेकर और जंगल से वापिस उस बुजुर्ग के घर में पहुंच गई और अब उसने शरारतें करना बंद कर दिया।